बड़ों की सीख। आज हम एक रोचक कहानी सुनते हैं। सुदूर हिमालय पर्वत के दुर्गम स्थान पर नंदनवन नामक एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर हिल मिलकर प्रेम से रहते थे। वहीं पर एक हिरण का परिवार रहता था। हिरण का नाम था सारंग। उसके हीरा और पन्ना नामक दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। उन दोनों की मोटू हाथी के बंदे नंदू के साथ गहरी दोस्ती थी। वह सभी एक साथ स्कूल जाते और खेलते थे। एक दिन सारंग हिरण ने अपने बच्चों को समझाया कि इस नंदनवन में केसरी नामक बाघ का राज है, जो बहुत अच्छे राजा है और सब का ध्यान रखते हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते, परंतु इस जंगल के बाहर अनेक भयानक और खतरनाक जानवर रहते हैं, जो कभी भी उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। सारंग हिरण ने अपने बच्चों से कहा कि घर के पास ही खेलना और बिना बताए कहीं भी नहीं जाना। मोटू हाथी का पुत्र नंदू बहुत शैतान था। एक दिन जब शाम को तीनों बच्चे हीरा, पन्ना व नंदू खेलने के लिए पास के मैदान में जा रहे थे, तो नंदू ने कहा कि आज हम लोगों को पास के ही तालाब पर जाना चाहिए, क्योंकि आज उसका पानी में खेलने का बहुत मन कर रहा था। हीरा और पन्ना ने कहा कि नहीं, हमारे पिताजी ने वहां जाने के लिए मना किया है, क्योंकि वहां पर दूसरे जंगल के भी बहुत से जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। लेकिन नंदू ने जिद की, चलो सब वहीं चले, पर बड़ा मजा आएगा। कल मैं अपने माता पिता के साथ वहां गया था और हम लोगों ने दिन भर खूब मजा किए। जिसकी जिद पर हीरा और पन्ना वहां जाने के लिए तैयार हो गए और सब वहां पहुंच गए। अभी उन्होंने खेलना शुरू ही किया था कि उन्हें आनंद आने लगा और खेल खेल में भूल गए कि कब शाम हो गई और अंधेरा होने आ गया। इधर सारंग हिरण जब घर पहुंचा तो उसने बच्चों को घर में न पाकर आसपास ऐसी जगहों पर खोजा जहां पे वे प्राय खेलने के लिए जाते थे, किंतु अपने बच्चों को वहां ना पाकर वह घबरा गया और उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे जंगा जिराफ मिला। सारंग ने जंगा से पूछा कि क्या तुमने मेरे बच्चे हीरो और पन्ना को देखा है? जंगा जिराफ ने बताया कि तीनों बच्चों को उसने कुछ देर पहले ही पास के मैदान में खेलते हुए देखा था, किंतु सारंग तो उसी मैदान से होकर आ रहा था। तीनों बच्चे वहां नहीं थे। जहां जिराफ और सारंग हिरण मिलकर बच्चों को खोजने के लिए आगे बढ़े और रास्ते में मिलने वाले सभी जानवरों से पूछते थे कि क्या उन्होंने कहीं बच्चों को देखा है, पर सभी ने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की और बच्चों को खोजने में उनकी सहायता करने के लिए साथ चल पड़े। इधर बच्चे खेलने में इतने आनंदित थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला कि कब रात होने वाली थी। तभी वहां पर भेड़ियों का एक झुंड, जो पास की झाड़ियों में छुपा हुआ था, उनकी दृष्टि पानी में खेल रहे मोटू हाथी और सारंग हिरण के बच्चों पर पड़ी और उन्होंने बच्चों को पकड़ने का प्रयास प्रारंभ किया। उसी तालाब के पास से केसरी बाघ गुजर रहा था। उसने देखा कि बच्चों की जान खतरे में है। उन्होंने वहां दहाड़ मारकर सभी भेड़ियों को ललकारा। भेड़ियों ने जंगल के राजा केसरी बाघ को अपने सामने देखा तो वहां से डरकर भाग गए। फिर बाघ ने बच्चों से कुछ भी पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? बच्चों ने बताया कि हम लोग यहाँ पर खेलने आए थे। केसरी बाघ सारण हिरण और मोटू हाथी का दोस्त था। उसने सभी बच्चों से कहा कि जब तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि घर में इतनी दूर खेलने मत जाना, फिर तुम क्यों इतनी दूर गए, वह भी इतनी रात के समय? हीरा और पन्ना ने अपनी बात समझाई कि जब वह खेलने आए तब उजाला था और खेलते खेलते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सूर्यास्त हो गया। नंदू ने भी हीरा और पन्ना की बात पर हाँ में हाँ मिलाई। केसरी बाघ उन सभी बच्चों को अपने साथ लेकर सारंग हिरण के घर की ओर चला। रास्ते में उन्हें सारंग हिरण, मोटू हाथी, जंगा जिराफ और जंगल के जानवर मिले, जो सब मिलकर बच्चों की खोज कर ले निकले हुए थे। केसरी बाघ ने उन्हें बताया कि बच्चे सकुशल उसके पास है। वे सब बच्चों को लेकर घर आ गए। बच्चों ने उसी समय सबके सामने प्रण किया कि अब वे सदैव अपने माता पिता की बात मानेंगे और बड़ों से पूछे बिना अपने मन से कहीं नहीं जाएंगे। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि इस कहानी में हमें शिक्षा मिलती है माता पिता और बड़ों की बात माननी चाहिए और मनमानी नहीं करनी चाहिए।